अच्छा बेटा, मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपकी जितनी भी अकाउंटिंग है ना बेटा, इसके ऊपर बेस कर रही है। अगर आपको ये रूल्स आ जाते हैं तो आई थिंक मोर देन 50% तक अकाउंटिंग आपको समझ में आ जाती है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, इसमें बेटा डेबिट जो है ना हमारे पास, उसको हम जो है वो शो करते हैं डी आर से। डी आर के बाद डॉट लगाना है आपने। और बेटा जो क्रेडिट है हमारे पास, उसको हम शो करते हैं सी आर से। सी आपका जो है क्या कहते हैं, वो कैपिटल होगा, और आर जो है बेटा आपके पास स्मॉल होगा। ठीक है। और डेबिट का भी डी जो है आपके पास कैपिटल होगा और आर जो है स्मॉल होगा। ये आपने जो है बेटा उसको शो करवाना है। डेबिट और क्रेडिट को लिखना है जब आपने, तो आप नॉर्मली एक उसका आप कह सकते हैं एक उसका एब्रीवेशन लिख रहे होते हैं डी आर और सी आर। आई नो डी आर से डेबिट कहीं से भी नहीं बनता, लेकिन इसको हम शो इस तरह से करते हैं डी आर और सी आर। ठीक है, पहली पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब आपको आपका क्वेश्चन होगा कि भाई डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। बेसिकली इसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन कोई नहीं है कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। लोगों ने डिफाइन किया है कि भाई डेबिट साइड ये है, क्रेडिट साइड ये है। हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की मैं बात नहीं कर रहा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बात जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। मैं डेबिट और क्रेडिट की बात कर रहा हूं। तो डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, वो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। डेबिट और क्रेडिट कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइंस है। क्या है बेटा? साइंस है। जैसे आपके पास मैथ में प्लस का साइन होता है, ठीक है, माइनस का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक है, इस तरह से डिवाइडेड डिवीजन का साइन होता है। ये साइन होते हैं ना। अगर मैं कहूँ कि प्लस की डेफिनेशन बताओ, तो प्लस की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि प्लस का जब साइन आएगा तो इट मींस मैंने दो अमाउंट्स को या दो से ज्यादा अमाउंट्स को जो है उसमें ऐड करना होगा। ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा माइनस का मुझे जो है ना वो डेफिनेशन बताओ, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी माइनस का साइन आएगा मुझे जो है कैलकुलेशन में ये चीजें करनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट है। मुझे ये नहीं पता कि भाई डेबिट है क्या, लेकिन मैं अब आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि भाई डेबिट जो है वो किन किन चीजों से डेबिट होता है और किन किन चीजों से एक चीज क्रेडिट होती है। ये चीज आपने याद कर लेनी है। इसको आप रट्टा लगा लें या समझ लें, जैसे आपका दिल करता है। ये रूल्स है, इसको आप याद करना है आपने। ठीक है, फिर इन रूल्स की बेस के ऊपर, ये अकाउंटिंग के रूल्स है ना, तो रूल्स की बेस के ऊपर आपने सारी अकाउंटिंग करनी है। इन रूल्स की बेस के ऊपर आपने सारी अकाउंटिंग करनी है। तो मैं अब रूल स्टार्ट कर रहा हूं। पहला रूल है हमारे पास, मैं इसको बिल्कुल समराइज करूंगा।
ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूं, आपने एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। ये 5 एलिमेंट्स मैंने आपको पहले पढ़ाए थे, ये दूसरे तीसरे लेक्चर में। यही 5 जो है आपने बेटा एलिमेंट्स उठाने हैं और ये 2 रूल्स जो है आपने तैयार करने हैं। उन एलिमेंट्स में से एसेट्स और एक्सपेंसेस, एसेट्स और एक्सपेंसेस का एक रूल है, और दूसरा रूल जो है वो करता है उसमें है बेटा लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस, सॉरी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। तो बेटा आपने करना क्या है, आपके पास जब भी एसेट्स होंगे, जब भी एक्सपेंसेस होंगे, उनको उनमें अगर इंक्रीज आता है, आपका बिजनेस है ना, पहले सपोज आपके पास बिल्डिंग पड़ी है 1000 की, आप जो है बेटा 2000 की और बिल्डिंग ले लेते हैं या 5000 की और बिल्डिंग ले लेते हैं, तो बिल्डिंग में क्या आया है, इंक्रीज आया है। तो बेटा जब भी एसेट्स में इंक्रीज आएगा उसे आपने डेबिट करना है, उसे आपने बेटा डेबिट करना है। इसी तरह से एक एक्सपेंस है, आप रेंट जो है, रेंट का एक्सपेंस हो जाता है आपका, रेंट जो है वो आपको पे करना पड़ता है, उसका एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, तो रेंट क्या है बेटा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इंक्रीज आया है। ठीक है, एक्सपेंस जो है हमारे बड़े हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा बेटा, डेबिट हो जाएगा। और जब आपके पास एसेट्स या एक्सपेंस कम हो जाए, उन्हें हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। सपोज बिल्डिंग है आपकी, उसकी क्या हो गई है, डेप्रिसिएशन हो गई है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है। फर्नीचर है आपका, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है। सप्लाईज पड़ी हुई थी आपके पास, आपने कंज्यूम कर ली, इस्तेमाल कर ली, सप्लाईज कम हो गई, तो तब आपने क्या करना है बेटा, क्रेडिट कर देना है। तब आपने बेटा क्या करना है, क्रेडिट कर देना है। यहीं पे अभी रहे, एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे, एसेट्स और, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं कि एसेट और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसे डेबिट करेंगे। और एसेट और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होंगे, हम क्या करेंगे बेटा, उसको क्रेडिट करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से अगर मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि भाई एसेट और एक्सपेंसेस जब डेबिट होते हैं, क्यों डेबिट होते हैं, तो आप कहेंगे भाई एसेट और एक्सपेंसेस तब डेबिट होते हैं जब एसेट और एक्सपेंसेस में इंक्रीज आता है। जब एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज आता है तब ये डेबिट होते हैं। इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एसेट और एक्सपेंसेस में, एसेट्स और एक्सपेंसेस को क्रेडिट कब करते हैं, तब आपने बताना है एसेट और एक्सपेंसेस को क्रेडिट हम तब करते हैं जब एसेट्स और एक्सपेंसेस में डिक्रीज आता है। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है कि इंक्रीज आए तो हमने क्या करना है, डिक्रीज आए तो हमने क्या करना है। इंक्रीज, डेबिट की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं, क्रेडिट की रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। क्या आपने बेटा दोनों तैयार करने हैं। इसमें बेटा कोई मसला है तो बताएं, रूल नंबर 1 पे कोई इशू है तो बताएं बेटा। नो सर सर। ये इंक्रीज और डिक्रीज सर कैसे, एक बार दोबारा बता दें सर। मैं दोबारा बता देता हूं, सपोज आपके पास एसेट्स पड़ा हुआ है। एसेट क्या होता है आपको बताया हुआ है, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ठीक है, बैंक बैलेंस, ये सारा क्या एसेट है। सपोज आपके पास, आप अज्यूम करें कैश, बिजनेस के पास क्या होता है, एसेट होता है। अभी यस बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, आज बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, आज बिजनेस शुरू हो रहा है। सर। ठीक है बेटा, तो यस सर। बिजनेस में ऑनर जो है वो पैसे लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है, कैश लेकर आता है। बिजनेस में ऑनर जो है, मालिक जो है वो पैसे लेकर आता है, तो बिजनेस में कैश आया है। कैश पहले जीरो था, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था ना, तो कैश कितना था, जीरो था। आप सपोज वो बिजनेस में 5000 लेकर आया, तो इट मीन्स जो है कैश 5000 से बड़ा है। तो इट मीन्स कि एसेट्स आपका 5000 से बड़ा है। तो एसेट जब बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज बताएं भैया, डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। ठीक डेबिट है, सर। उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब क्या हुआ है बेटा, अब ये हुआ है कि सपोज आपने क्या करना है, आपने जो है किसी को पैसे देने हैं, एक बंदा है अकाउंट पेबल, उसको आपने पेमेंट करनी है। आप पेमेंट करने लगे यस हैं तो आपका क्या होगा, कैश आपका कम हो जाएगा। जब डेबिट। पेमेंट करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज आप पेमेंट करने लगे 2000 की, कैश आपका कम हो जाएगा कितने से बेटा, 2000 से। तो इट मींस कैश क्या है आपका, एसेट है, एसेट में क्या आ रही है, कमी। तो अब कमी। हम कैश को क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे।
अब कैश में कमी आ रही है, कैश डिक्रीज हो रहा है। पहले वो 5000 था, अब 2000 उसमें से जा रहा है, तो हमारे पास 3000 बचेगा, कैश जो है कम हो जाएगा हमारे पास। तो हम कैश को क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे। सर बट ये जो आगे बैंक में हमने काम ही ऑनलाइन, यही करना है, हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, हमने काम ही यही करना है कि भाई इसमें से डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। सर एक क्वेश्चन था सर। जी बेटा। सर जब बैंक से सर ऑनलाइन करवाते हैं तो उनको जो मैसेज आता है, अगर किसी को पेमेंट करते हैं, बिल्कुल अगर बेटा, अकाउंट से हमारे आपका अकाउंट से क्वेश्चन पेमेंट वैलिड जाती है, है वहां अभी आप से। उस चीज को रखें, उस चीज को आप अपने पास रखें, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनल के सब्जेक्ट में कि वहां पे क्या हो रहा है और अब हम क्या पढ़ रहे हैं। सर वहाँ डेबिट होता है अगर किसी को रकम भेजें मुझे अपने पता अकाउंट है से सर। बेटा, पता है। वो बेसिकली आप खुद नहीं कर रहे होते, वो बैंक कर रहा होता है, वो बैंक की समथिंग है। तो आप वेट करें, मैंने इसलिए आपको क्वेश्चन आपने शुरू किया है, मैंने सुने बगैर आपको बता दिया कि आप वेट करें। ओके सर, ओके। ठीक है। सर अब ये ये होता है एक्सपेंस जब वाली आपके समझ मेरे नहीं आ रही। मेरे अकाउंट में जब सैलरी आती है ना, तो मेरा बैंक मेरा एसेट है, तो वो बढ़ता है, लेकिन वो कहता है कि आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो चुका है। मुझे पता है इस चीज का, यस, आप वेट करें। ठीक ओके। है। एसेट्स के बाद अब आते हैं बेटा लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल के ऊपर। लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल के ऊपर। तो बेटा लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का सिंपल सा जो रूल है, इसमें बिल्कुल उसके उलट है, बिल्कुल उसके उलट है। इसमें जब बेटा इंक्रीज आएगा, सपोज एक बंदे के पहले आपने 1000 देने हैं, पहले आपने 1000 रुपया देना है एक बंदे का। अब आपसे कोई अब आप क्या करते हो, उससे कोई चीज लेते हो उधार पे। तो अब सपोज 5000 का आपने उधार ले लिया, तो अब आपने उस बंदे का कितना देना है, 6000 देना है। तो लायबिलिटीज में क्या आया, इंक्रीज आया, लायबिलिटीज आपकी बढ़ गई। तो जब भी लायबिलिटीज आपकी बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, क्रेडिट। आप क्या करोगे बेटा, क्रेडिट। और अगर आपने उस बंदे को उसके पैसे दे दिए, सपोज एक बंदे का आपने 1000 देना था, आपने 500 उसको दे दिए, तो जब आप 500 दे दोगे तो अब उसमें क्या आएगा, कमी आएगी। 1000 देना था, 500 दे दिए, तो मजीद 500 रहता है। अब आपने उसको कितना पे करना है, 500 पे करना है, लायबिलिटी आपकी कम हो गई। तो जब भी बेटा लायबिलिटी आपकी कम होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसे हम बेटा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ये चीज अपने माइंड में बिठा लें, ये चीज अपने माइंड में बिठा लें कि लायबिलिटीज को और लायबिलिटीज में इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा, तब हम इसको क्या करें, क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे। ठीक है। इस चीज को आप अपने जहन में जो है बिठा लें। इसके बाद इनकम पे आते हैं। तो इनकम में जब इंक्रीज आएगा आपने क्रेडिट करना है, और जब डिक्रीज आएगा उसे आपने डेबिट करना है। इसी तरह से कैपिटल, कैपिटल कौन होता है, जो ऑनर पैसा लेकर आता है, मालिक जो है पैसा लेकर आता है। तो जब मालिक जो पैसा लेकर आता है उसमें इंक्रीज आता है, सपोज पहले उसने 5 लाख लेकर आया है, फिर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस वो फिर 2 लाख लेकर आता है। अब क्या हुआ है, उसमें इंक्रीज आया है, उसमें बेटा क्या आया, इंक्रीज आया। पहले 5 लाख लेकर आया था, तो अब 2 लाख मजीद लेकर आया, तो कैपिटल कितना हो गया, 7 लाख। तो जब भी कैपिटल में बेटा इंक्रीज आएगा आपने उसे क्रेडिट करना है, और जब उसमें डिक्रीज आएगा, अगर वो अपने पैसे लेकर चला जाता है या कोई हिसाब किताब ऐसा बन जाता है, तो क्या करना है बेटा, फिर आपने उसको डेबिट करना है, फिर आपने उसको डेबिट करना है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे, आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। ये आप ज़हन नशीन कर लें, ये बहुत आसान लग रहे होंगे आपको, बड़े आसान से हैं, और ये वाकई बहुत आसान है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन जो है ना, वो आपका जो है ना, आपका जो है माइंड जो है उस पे उसके साथ खेलेगी। इसकी जब एप्लीकेशन हम कर रहे होंगे, ये तो रूल है ना, जब हमारे पास ट्रांजैक्शंस होंगी तो फिर हम उस पे ये अप्लाई कर रहे होंगे, हाँ भाई डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो वो थोड़ा सा आपको टफ टाइम देगा, लेकिन वो टफ टाइम कब देगा, वो टफ टाइम तब आपको मिलेगा जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, जब आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे। आपने बेटा कुछ नहीं करना, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा आपको, बस इसके ऊपर 15-20 मिनट क्लास के बाद सोचना है। फिर 15-20 मिनट जो है वो आपने असर के वक्त सोचना है। फिर रात को सोने से पहले आपने 10-15 मिनट उसके ऊपर सोचना है। फिर सुबह जब क्लास होगी हमारी, उससे पहले 10-1 मिनट इसके ऊपर आपने फोकस रखना है। ठीक है। तो ये 4-5 दफा आपने जो है ना 10-10 मिनट देने, ये टोटल आपके 50 मिनट बनेंगे मैक्सिमम। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप जो है वो याद कर लो, रटा लगा लो, वो याद करो रटा लगाना आपके लिए जरूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसको समझने की जरूरत है, आपको सोचना है इसके ऊपर कि भाई ये जब होगा तो मैंने इसको डेबिट करना है,
अगर ये चीज ऐसी हो जाती है तो मैंने इसको क्रेडिट करना है। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप करनी है आपने, सिर्फ याद नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है बेटा इस पे आपने। ठीक है, तो ये इसमें कोई इशू है तो बेटा बता देना। कोई इशू है तो बेटा बता दें। सर जी ये जी मोहम्मद नबील खान। मोहम्मद नबील खान बेटा हैंड रेस किया हुआ है आपने। आवाज बेटा नहीं आ रही, कोई और किसी का कोई इशू है तो बेटा बताएं। नबील बेटा समझ नहीं है, किसी और को समझ आइए तो वो बता दे। जी सनाबिल असमत बेटा। सर ये दूसरे वाला दोबारा बता दें, दूसरा रूल। बेटा दूसरा रूल ये है कि जब भी लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, ये हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े थे ना, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, ये 5 एलिमेंट्स पढ़े थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। उनमें से ये 3 जो है ना, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल, इन तीनों के बारे में वो कहता है कि हमने एक ही रूल अप्लाई करना है। वो रूल क्या होना है, इनमें जब भी बेटा इंक्रीज आएगा, इनमें जब भी बेटा इंक्रीज आएगा, जब भी ये बढ़ेंगे, एक मिनट बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं बेटा आप 12 बजे आइएगा। ठीक है। तो बेटा जब भी इसमें इंक्रीज आएगा, किस किस में, लायबिलिटीज में, इनकम में और कैपिटल में, तो आपने इसको क्रेडिट करना होगा, इसको आपने क्रेडिट करना होगा। और जब जो है बेटा इसमें डिक्रीज आएगा, इसमें कमी वाकया होगी, जब भी इसमें डिक्रीज आएगा, इसमें जो है वो कमी वाकया होगी, तो आपने क्या करना होगा, इसको डेबिट करना होगा। जी बेटा सनाबिल समझ आइए। जी सर बेटा आ लिख गई, लें आप, थैंक यू। लिख ले बेटा, इन सब चीजों को लिख लें। जी जी और किसी का कोई क्वेश्चन? चले ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतनी है, इस पे आपने गौर करना है, जो टाइम बचा है आपके पास वो आपने इसके सर ऊपर जी लगाना सर। है, इसके ऊपर गौर करना है, ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स के ऊपर। ये प्रॉब्लम में थोड़ा सा भी समझा दें। जी बेटा। प्रॉब्लम नंबर 37। बेटा पहले जी कहाँ सर। थे आप? यही मैंने पूछा सर है जी आप लोगों आपको से, जो मसले हैं तो सर जी पूछे। कहा था, सर जी आपको पहले कहा था। अच्छा मैं करवाता हूँ, 1 मिनट वेट करें, मैं एक डेफिनेशन छोटी सी आपको बता देता हूँ, वो आप जो है लिख लें। ये हमने कंसेप्ट पढ़े थे, शायद आपको याद होंगे, उसमें हमने जो है वो कंसेप्ट कुछ पढ़े थे, कॉस्ट प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, उन नोट्स में जाके आपने जो चीजें लिखनी है।
जी बेटा, ये दो चीजें हैं, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक ड्यूल एस्पेक्ट है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम 2 इंपैक्ट्स, हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इंपैक्ट्स होंगे। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की है ना बेटा, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो भी ट्रांजैक्शन हम पढ़ते थे ना, तो उसके मिनिमम 2 इंपैक्ट्स होते थे। मिनिमम 2 जगह पे आप अमाउंट ऐड या लेस कर रहे होते थे, या दोनों से लेस कर रहे होते थे, या दोनों में ऐड कर रहे होते थे। मिनिमम 2 इंपैक्ट होते थे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो ये ड्यूल एस्पेक्ट यही है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके मिनिमम जो है 2 इंपैक्ट्स होंगे। उसके बाद एक और सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इसमें हमने ये पढ़ा है एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है हमेशा इक्वल होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पढ़ा था एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हर डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो हमेशा इक्वल होती है, और हर डेबिट का क्रेडिट होता है। ये आपने जस्ट लिख लें, ये याद कर लें, इसकी एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे। आज के लिए जो है, जो हमने नया पढ़ना था उसमें यही कुछ है। कोई इशू है बेटा इसमें या रूल्स में तो बता दें। नो सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, प्रॉब्लम नंबर 17। उसामा नाम था मेरे ख्याल में।